वक्फ बोर्ड अधिनियम जो काला कानून है उसके खिलाफ आज हम लोगों का विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है और इसके में हम लोग कई लोग से सारे साथी लगे हुए थे और आप तमाम आए हुए लोगों का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं कि इस गर्मी के मौसम में भी आप इसमें शामिल होने के लिए आए। हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि ये कानून क्या है। देश में केवल आपके साथ मुसलमानों के साथ ही नहीं, इस देश में रहने वाले तमाम अल्पसंख्यक, चाहे वो सिख हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, उनके खिलाफ भी कानून बनेगा। पिछले दिनों आपने देखा जब सीए एनआरसी की बात आई, हम तमाम जो कानून के विद्यार्थी हैं इसका अध्ययन किया कि आप अपना जमीन, मकान और नागरिकता का प्रमाण दो, तो उसमें आदिवासी सबसे ज्यादा प्रभावित थे। मुसलमानों से ज्यादा नेग्रो लोग और आदिवासी प्रभावित होते, क्योंकि वो पहाड़ पर बसते हैं, नदियों के किनारे बसते हैं, जगह जगह वो अपना झुग्गी बना के बस गए और खाना बदोश की जिंदगी गुजारने वाले नागरिक, उनके पास कोई कागज नहीं था। परिणाम क्या हुआ कि आसाम में जब सर्वे शुरू हुआ तो लगभग 18 लाख लोग विदाउट डॉक्यूमेंट पकड़े गए, जिसमें 15 लाख हमारे हिंदू भाई आदिवासी को हुई कि जेल के अंदर कैद करना पड़ा, जो अभी भी वहां कस्टडी में है, उनका नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है। तो इसी तरह जो वक्त कानून है जिसके तहत मुसलमानों की सनस्ता, मदरसा, मदारिस वगैरह चलता है, इसका चूंकि जो भारत के अंदर में 607 में इस्लाम केरल में आया, जब वहां का राजा चेरामल सबसे पहले इस्लाम धर्म कबूल किया और सैकड़ों मस्जिद केरल के अंदर में बनी, आज उसका वारिस या डॉक्यूमेंट हम कहां से दिखा सकते हैं। हम बहुत पीढ़ी बाद के लोग हैं। हमारे पूर्वज 1800 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में काम किए हैं, उसका पेपर हम नहीं दिखा सकते। ऐसी ये बात का फायदा लेने के लिए जो आरएसएस है, हिंदुस्तान की ऐसी तंजीम है जो किसी की नहीं है, वो दलित के खिलाफ है, वो कमजोर वर्ग के लोग के खिलाफ है, वो मुट्ठी भर लोगों का संचालित संगठन है। देश की जनता की संपत्ति लूट कर करके आज आरएसएस के पास संपत्ति जमा हुई है। ये एक लंबी साजिश है जो देश के अंदर में शिक्षा मिटा रही है, अधिकार, जीने का अधिकार छीन रही है, क्योंकि उसका जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि अधिक से अधिक लोग जब आर्थिक कमजोर होंगे, अधिक से अधिक लोग जब अशिक्षित होंगे, अंधभक्त होंगे, तभी इनकी सरकार चलेगी, इनकी हुकूमत, इनकी साजिश कायम रहेगी। उसको लागू करने के लिए लगातार भारत के अंदर में जो हमारा मौलिक अधिकार संविधान के अंदर में दिया गया है, इसको डिमोलाइज किया जा रहा है, भंग कर जा रहा है। हम लोग आप जानते हैं क्या क्या आप रैली करने आए हैं। संविधान की धारा 19 के अनुसार ये आपको, हर देश के नागरिक को अधिकार है कि अपनी बात को विरोध के रूप में रखने के लिए प्रशासन और सरकार के पास रखेगा। इसलिए हमारी रैली भारतीय संविधान की धारा 19 के तहत वैध है। भारत के संविधान की धारा 14 के अनुसार देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार है। उस 14 के अनुसार देश के हर नागरिक को अपनी हिफाजत, अपने आप के अधिकार की बात रखने, सुनने, कहने का अधिकार है। भारत के संविधान की धारा 25 के तहत हर इंसान को अपने धार्मिक संस्था, अपना मदार्स, अपने धर्म का प्रचार करने का संवैधानिक अधिकार है। भारत संविधान 26 के अनुसार अपने संस्था खोलने, चंदा करने, धर्म के खंड से संस्था स्थापित करने का अधिकार है। संविधान की धारा 29 के अनुसार और 30 के अनुसार आप महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। यह तमाम जो संविधान में अधिकार अल्पसंख्यकों को, केवल उसमें हम ही को नहीं, अल्पसंख्यक में जो 4
घोषक हैं, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं और हम आज शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांगों के समर्थन में क्या देश के संविधान की हिफाजत करो, वक्फ बोर्ड के कानून जो काला कानून को वापस लो, देश के लोकतंत्र पर हमला करना बंद करो, जो संविधान की धारा 14, 25, 26, 29 और 30 में अधिकार है उसको बदलने और समाप्त करने की साजिश बंद करो और देश के अंदर में मॉब लिंचिंग, हिंसा, अत्याचार, हत्या, सामूहिक हत्या की राजनीति को बंद करो। पूरे विश्व में आज भारत के प्रधानमंत्री की निंदा
कमेटी है इसके तरफ से आप तमाम लोग का तो मुबारकबाद पेश करते हैं और हमने सारा प्रक्रिया पूरा रखा है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप शांतिपूर्ण, हमारे 4-5 ही नारा है कि वक्त वोट डाला, दूसरा कोई भी बात नहीं बोलेंगे। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम मोहब्बत के प्रदर्शन मानने वाले लोग हैं। हमारा शांति और प्रेम का पैगाम हमारे इस्लाम का है। हम उस रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए हम आप सब लोग से गुजारिश करते हैं कि हमारे और सब लोग अपनी अपनी बात पेश करेंगे। हम यही कहते हुए और हमारे मेहमान आए हुए CPI-ML के जिला सचिव कांग्रेस उमेश प्रसाद से हम चाहेंगे कि वो आकर के प्रोफेसर उमेश कुमार से चाहेंगे जो CPI-ML जिला के महासचिव हैं, सादर आमंत्रित करते अपनी बात को रखेंगे।